आज हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष आशीष कुमार से। वार्ड 35 की बसपा प्रत्याशी श्रीमती मीनू एडवोकेट जो प्रचार कर रही हैं, तो चुनाव प्रचार उनका कैसे चल रहा है जी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी चुनाव बड़ी दमदारी से लड़ती है, क्योंकि वार्ड 35 जो है ये दलितों की बस्ती है। पूरा बहुजन समाज यहाँ पर है और यहाँ पर हम मेजोरिटी में हैं और यहाँ इस बार हम इस चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लंबे समय से बदलाव चाहते थे और वो बदलाव इस बार होगा। हमारे जो प्रत्याशी है वो एडवोकेट है, कानून की अच्छी समझ उन्हें है और नगर निगम और तहसील संबंधी जितनी भी समस्याएं हमारे जन साधारण को आती हैं उन सभी का समाधान वह अच्छी तरह से करा सकती है। तो किन किन मुद्दों पर आप चुनाव में प्रचार कर रहे हैं? देखिए, जो नगर निकाय चुनाव होते हैं ये लोकल मुद्दों पर ही लोकल मुद्दों के चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुजन समाज पार्टी वार्ड 35 में, वार्ड 34 में, वार्ड 17 में और वार्ड 33 में 4 जगह हमारे प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कुछ समय पहले बीजेपी सरकार ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया है, उस अपमान को लेकर के और कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर बाबा साहब का अपमान करती रहती है। इस सभी को देखते हुए हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है और ये आक्रोश बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है, ये समाज उनको वोट दे करके उनको जिताएगा और जो बाबा साहब का जो अपमान इन मनुवादी पार्टियों ने किया है उसका बदला लेने का काम करने जा रहा है। जो पिछले 5 साल से पार्षद थे उन्होंने कुछ विकास कार्य कराए? नहीं, पिछले 5 साल ही नहीं, पिछले 15 साल से लगातार कांग्रेस के यहाँ पर पार्षद रहे, लेकिन जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें उनके जहाँ पर भी हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर से उनकी शिकायत हमें मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये तो हमें समय ही नहीं दे पाते, वहाँ पर आ ही नहीं पाते हैं। अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं इस 35 वार्ड में अगर देखें तो जो सिविल लाइन जो डली हुई है वो इतनी पतली है कि वहाँ पर आए दिन वो चौक रहती है। इस चौक की समस्या को सुलझाने के लिए ये उनकी कर्तव्य बनता था कि वो इसके लिए कुछ करें, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जो यहाँ की नालियों की जो स्थिति है वो भी जस्ती तस बनी हुई है, नालियाँ की साफ सफाई नहीं हो पा रही है और कई ये लंबे समय से इस तरह के हालात बने हुए हैं। और स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे, जो लाइटें यहाँ पर लगी रहती है, रोड पर जो लाइटें लगी हुई हैं वो भी उनकी भी हालत ऐसी ही है। और हमारे यहाँ एक बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, चौराहा है, अम्बेडकर चौक कहते हैं। पिछले 12 साल से वहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, हाई मार्क्स लाइट वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन वो लाइट फ्यूज चलती है, फ्यूज है। पिछले 12 साल से वो फ्यूज थी। पिछले साल जब मैं विधानसभा अध्यक्ष बना तो मैंने वो चीज़ देखी और मैंने लेटर लिखा मेयर को। अनीता शर्मा उस समय मेयर थी और मैंने वो लेटर लिखा और इसका संज्ञान लेने के लिए उनसे बोला और फिर उन्होंने इसके बारे में देखा, समझा, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से फिर मैंने दोबारा उनको रिमाइंडर किया। रिमाइंडर करने के बाद ये हाई मार्क्स लाइट जो है ये बाबा साहब की ये चौराहे पर वहाँ पर लगी। बसपा का पार्षद अगर जीतता है तो आप क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? अगर बहुजन समाज पार्टी का पार्षद, जैसे कि आपको मालूम है कि एडवोकेट मीनू जी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, अगर हमारा पार्षद यहाँ से जीतकर नगर निगम पहुँचते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो हम जो हमारे नगर निगम से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उन सभी को किया जाएगा और
तहसील से संबंधित जितने भी काम होंगे, जैसे आपके जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह होंगे, जैसे आधार कार्ड और आपके राशन कार्ड, आपके आय प्रमाण पत्र, इस तरह के जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो सब हम बनाने का काम करेंगे। उसके बाद इस वार्ड 35 में वृद्ध पेंशन जो है उसको लागू करने का हम काम करेंगे, और विधवा पेंशन की बात करें उसको लागू करने का हम काम करेंगे। और यहाँ पर एक स्थायी हम कार्यालय खोलेंगे जहाँ पर जन साधारण की सभी की समस्या वहाँ पर सुनी जाएगी। वो कार्यालय लगातार 5 सालों तक के लिए खुला रहेगा, और उसमें कोई भी अपनी समस्या उसमें दर्ज करा करके 24 घंटे में उसका निवारण करने का काम हम करेंगे। और साथ ही और भी बहुत सारी समस्याएं जो समय समय पर आएंगी, उन सभी समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। 23 तारीख में जैसे मतदान हो रहा है, उसके बारे में कुछ जागरूक, देखिए युवाओं को जागरूक करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हमारे 35 वार्ड है, 34 वार्ड है, 17 है और 33 वार्ड है, इन सभी के मतदाताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जहाँ जहाँ पर भी अपने उम्मीदवार लड़ा रही है, आप सभी के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप इनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको विजयी बनाएं, ताकि ये आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। और ये सिर्फ हमारी जो लड़ाई है, ये सिर्फ समस्याओं पर नहीं, ये बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई है। जय भीम, जय भारत।